एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अमाने और शीना को देखते हैं। दोनों साथ में बात कर रहे होते। वही शीना अमाने से पूछती है तो इस बार का मदर डे तुम कैसे सेलिब्रेट करोगे, जिस पर अमाने कहता है कि वो अपनी मॉम को नॉर्मली गिफ्ट और फ्लावर के साथ सेलिब्रेट करेगा, वो घर नहीं जाएगा। जिस पर शीना कहती है हाँ, मगर तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें हाउस वर्क नहीं आता? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें हाउस वर्क नहीं आता तो तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा अकेले? जिस पर अमाने कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ ये सच है, मुझे हाउस वर्क नहीं आता पर मैं उस घर में नहीं जाना चाहता। शीना पूछती है मगर क्यों? पर अमाने कहता है नहीं बता सकता। शीना थोड़ी वरीड हो जाती है। फिर अमाने उस पर हाथ चलाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वरीड नहीं करना चाहता, पर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो मैं छिपा रहा हूँ। मुझे बस समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। जिस पर शीना कहती है इस ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। पर अमाने कहता है ठीक है, पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। फिर वो बताता है कि मेरी मॉम डैड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं स्कूल में भी काफी अच्छा था, मेरे ग्रेड भी अच्छे आ रहे थे और मैंने काफी अच्छे दोस्त भी बनाए थे जो मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। मगर एक दिन मैंने कुछ नोटिस किया जिनसे मैंने हाल ही में फ्रेंडशिप किया था, वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। उन्हें लगता है कि मैं पॉपुलर हूँ और मैं कुछ काम का नहीं हूँ और वो मेरी बुराई कर रहे थे। ये सब मैंने देख लिया और मैंने उनसे पूछा कि दोस्तों के पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो यही बड़ी यूजर होगा। अमाने को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं, मगर कुछ मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और कुछ लोग मुझे हेट करते हैं। इसलिए मैं बहुत डर गया था और मैंने लोगों पर भरोसा करना ही बंद कर दिया था, तो इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया था। शीना कहती है कि अगर मैं वहाँ होती तो उन लड़कों को कस के थप्पड़ लगाती। जिस पर अमाने कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत भी नहीं है। जिस पर शीना कहती है कि तुम ऐसे कैसे किसी की फीलिंग कंपेयर कर सकते हो, ये तुम्हारी सैडनेस है और मैं बस तुम्हारी सैडनेस को एक्सेप्ट करके तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ और इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो कंपेयर करना बंद करो और मैं जानती हूँ तुम एक लूजर हो लंबे समय से, पर उससे कहीं ज्यादा तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो, तुम लोगों की बहुत परवाह करते हो, तुम बहुत अच्छी हो। ये सब सुनकर अमाने कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे गेम मत खेला करो। जिस पर शीना कहती है बस चुप हो जाओ और मुझे तुम्हें हक करने दो, और वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि इसके बदले, और वो अमाने को हक कर लेती है और कहती है कि तुमने भी मेरे साथ बिल्कुल वैसा किया था जब मैं अपसेट थी और अब मेरी बारी है। और साथ ही साथ यह भी कहती है अगर किसी दिन मैं अपसेट हो जाऊंगी और उस टाइम अगर तुम मेरे साथ होगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जिस पर अमाने कहता है कि ठीक है, मगर ये हम दोबारा नहीं करेंगे। तो शीना कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकती, और अमाने शीना की ओर नहीं देख रहा होता है। तो शीना कहती है कि तुम मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हो? जिस पर अमाने कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक लड़का हूँ आफ्टर ऑल। जिस पर शीना कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा किसी और को नहीं कह रही हूँ, ये मैं उन्हीं को कहती हूँ जिन पर मुझे ट्रस्ट है। इसके बाद शीना वहां से जाने लगती है, पर अमाने उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है तुमने ही न कहा था कि मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जिस पर शीना कहती है बेवकूफ, तुम मुझे सडनली हक करोगे तो मुझे अजीब नहीं लगेगा? वेल, मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह सिल्ली हूँ। जिस पर अमाने कहता है तुम सिल्ली कैसे हो? जिस पर शीना कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि मैं सिल्ली हूँ तो पहले जाकर उसे लर्न करो, और फिर वो वहां से चली जाती है। अमाने उसे देखता ही रहता है। फिर हम अगले सीन में अमाने को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा इंसान बनना है ताकि वो शीना को प्रोटेक्ट कर सके। फिर अगले सीन में हम क्लास का देखते हैं जहाँ दो लड़कियां शीना से पूछती है क्या तुम कल किसी लड़की के साथ शॉपिंग में गई थी? जिस पर शीना कहती है हाँ एक लड़के के साथ गई थी। अब वो दोनों कहती है क्या वो एक डेट था? जिस पर शीना कहती है अगर इसे डेट कहा जा सकता है तो तुम ऐसा भी कह सकती हो, क्योंकि वो पर्सन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब अमाने भी सुन रहा होता है, वो हैरान हो जाता है। फिर वो घर आकर शीना से पूछता है कि तुमने ऐसा उन लोगों से क्यों कहा, उन लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। जिस पर शीना कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो क्योंकि तुमने मुझे समझा और मैं तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, और तुमने कहा था कि मैं अपने आप से जो चाहे वो कर सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को ही कहा। इसे सुनकर अमाने कहता है कि तुमने जो भी कहा उन लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। जिस पर शीना ने कहा कि उसने ये जानबूझकर किया ताकि अगर
फ्यूचर में कभी उन लोगों को कुछ बताना पड़े तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जिसे सुनकर अमाने कहता है पर तुमने मुझे तो बता देना चाहिए ताकि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जिस पर शीना कहती है तुम्हें क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं जानती हूँ तुम पब्लिक में ये बात कभी नहीं बताओगे कि हम दोनों साथ में हैं। अमाने कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। फिर हम नेक्स्ट वो दोनों को साथ में देखते हैं जो कि दोनों बातें कर रहे होते हैं। वही अमाने कहता है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है इन दिनों। तब शीना कहती है कि तुम्हें एक्सरसाइज सडन क्यों करनी है, जिस पर अमाने कहता है वो उससे और स्ट्रॉन्गर बनना है। तब शीना कहती है ठीक है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। शीना अमाने से कहती है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, जिस पर अमाने कहता है बोल। शीना कहती है क्या तुम मेरे सर को फिर से सहला सकते हो, मुझे तुम्हारा टच करना अच्छा लगता है। ये सुनकर अमाने शॉक रह जाता है। जिसके बाद हम अमाने के ड्रीम में देखते हैं जहां शीना अमाने को सेड्यूस कर रही होती है, वह उसे किस करने की भी कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर अमाने बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है तो बहुत ज्यादा शॉक रहता है और सोचता है कि ऐसा ड्रीम उसने क्यों देखा। अगले सीन में हम अमाने को देखते हैं जहाँ चितोसे उसे पूछ रही होती है कि तुम सुबह से नोटिस कर रही हूँ इतने अपसेट क्यों हो, क्या तुमने ठीक से अपनी रात नहीं गुजारी। जिस पर अमाने कहता है हाँ मेरी नींद पूरी नहीं हुई। शीना कहती है ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। जिस पर अमाने कहता है थैंक यू पर मैं अब ठीक हूँ। शीना को बुरा लगता है, वह घर आकर अमाने से पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पर अमाने कहता है नहीं मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। अब वो कहता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें वरीड किया। जिस पर शीना कहती है क्या तुम मुझसे अब परेशान हो चुकी हो। जिस पर अमाने कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। शीना पूछती है क्या हुआ। तब अमाने बताता है कि कैसे मैं बताऊं। फिर वो बताता है कि तुम मुझे मेरे ड्रीम में सेड्यूस कर रही थी। जिसे सुनकर शीना कहती है मैं किस तरह तुम्हें सेड्यूस कर रही थी, मैं तुम्हारे ड्रीम में क्या कर रही थी। अमाने कहता है कि ऐसा कुछ गेम था जो मैं बता नहीं सकता, बस वो सेम प्ले था। जिसे सुनकर शीना कहती है क्लियरली बताओगे तो मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। जिस पर अमाने कहता है नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पीछे हट जाता है, कहता है मैं ठीक हूँ पर मेरी तरफ मत देखो। शीना कहती है ऐसी बातें तो ठीक है। वो उसके पीछे हट जाती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रही हूँ। फिर हम क्लास का देखते हैं जहाँ उनको बताया जाता है कि उनका एग्जाम फिर से आने वाला होता है, तो इसलिए अमाने शीना को बताता है कि इत्सुकी कुरोगावा उनके साथ ग्रुप स्टडी करेंगे। तो शीना से वो पूछता है क्या उसके लिए वो ठीक हो। जिस पर शीना कहती है हाँ ठीक है पर मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ और चितोसे भी। जिस पर अमाने कहता है हाँ। शीना बताती है कि मैंने उसे पहले ही इनवाइट किया था क्योंकि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो हम साथ में पढ़ेंगे कल, ये फाइनल रहा। अमाने कहता है आई होप मैं टॉप 10 में आ जाऊं बस। शीना कहती है उसके लिए हार्ड वर्क करो और अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी, चाहे वो जो भी हो। जिस पर अमाने कहता है कि क्या होगा अगर मैं कुछ डेंजरस विश करूं। शीना कहती है ये तुम हो, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी डेंजरस विश को भी पूरा करूंगी। जिस पर अमाने कहता है मैं तुम्हारे ऊपर फिर से सोना चाहता हूँ जिससे कि लास्ट टाइम। जिस पर शीना मान जाती है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं अमाने के फ्रेंड्स उनके घर आ चुके होते हैं ग्रुप स्टडी के लिए। फिर वो सभी साथ में स्टडी करने लगते हैं जहाँ शीना चितोसे की हेल्प करती है और कुरोगावा इत्सुकी अमाने तीनों मिलकर स्टडी करने हैं। आफ्टर स्टडी वो सभी लंच करने लगते हैं जो कि शीना ने बनाया होता है। लंच के बाद वो सभी अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम शीना और अमाने को देखते हैं जो कि दोनों साथ में बैठे होते हैं। वही अमाने शीना से कहता है तुम उस तरह की लड़की हो जो दूसरों को सब कुछ हेल्प करने में लगाती है। तब शीना कहती है कि मैं उन्हीं को करती हूँ जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। अमाने पूछता है इसका मतलब क्या है। शीना कहती है तुम्हें पता लगाओ इसका मतलब क्या है। जिस पर अमाने कहता है तुम्हें लूजर लोगों की मदद करना पसंद है जैसे कि मैं हूँ। जिस पर शीना कहती है हाँ सही कहा, तुम मेरे बगैर एक लूजर ही हो। जिस पर अमाने कहता है हाँ तुमने सही कहा। शीना कहती है इट्स ओके क्योंकि मुझे तुम्हारी केयर करना बहुत पसंद है। अब उसके पास आ जाती है और अपने हाथ को उसके होठ से हटा देती है। ये सब देखकर अमाने बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर शीना उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।